पमान् पंचसूत्रः कृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरून् विश्वनाथमुखोद्भूतं विश्वकल्याणदायकं विश्वश्रेयस्करं वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरून् त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समुल्लेखनभित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवं। यस्योर्मे बुद्बुदाभासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिं। यद्भासा भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीता विभवाय परात्मने। सदाशिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे। स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः साम्बाय शम्भवे। यत्र विश्रामति सत्त्वं स्वाभाविकमनुत्तमं नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां। यया महेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये। शिवद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपरोत्तरां मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम्। इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम्। अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिने अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम्। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। भगवती विशालाक्ष अन्नपूर्णा सहित भगवान विश्वनाथ महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर महादेव हर। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में सुक्षेत्र काशी के जंगमवाड़ी महामठ में प्रातःकाल जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, अन्नदान और संध्याकालीन सत्र में ज्ञान की चर्चा हो रही है। आज के प्रातःकाल के पूजा में करीब 30 भक्तों की पूजा है। हम संक्षिप्त में उनका नाम बताएंगे। पूजा के समय में सबका नामोल्लेख करके संकल्प छोड़ा गया। शाकापुर के श्री भल्लेनाथ हिरेमठ, सौ सावित्री हिरेमठ, श्री मृत्युंजय स्वामी सौ नीलम्मा निंगम्मा, इस परिवार के लोगों ने जो पूजा किया उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणे नगर के काशीपीठ के परम भक्त श्री गंगाधर मातारदेव हिंगमेरे
सो सुमन, गंगाधर, हिंगमेरे और हिंगमेरे संपूर्ण परिवार और राजश्री विनय नगरकर इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काशी के ही नज़दीक के बलुआ से सुश्री गायत्री नंदकिशोर तिवारी, श्री रविकांत तिवारी, सो कुसुम तिवारी, इस तिवारी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बारशी नगर के श्री विवेकानंद बसवेश्वर देवने, सो वंदना विवेकानंद देवने, चिरंजीव आदित्य, मयूरी, सिद्धार्थ, नेहा, इस देवने परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बेंगलुरु महानगर के श्रीमती गीता फाललोचना, श्री रक्षित, सौ मधु, आकांक्षा और आकाश, इस फाललोचन परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। धारवाड़ के श्रीमती महेश्वरी हिरेमठ, सौ वीणा दिनेश सुला के इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। नवनगर हुब्बಳ್ಳಿ के श्रीमती शकुंतला रुद्रमणि हिरेमठ, चिरंजीव बसोरा, सौ नयना, इस परिवार को भी शुभ आशीर्वाद। नवनगर हुब्बಳ್ಳಿ के श्री चन्नबसप्पा गड़ाद, सो सुशीला गड़ाद, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। नवनगर हुब्बಳ್ಳಿ के श्रीमती विजयलक्ष्मी चन्नबसनगौड़ा पाटिल, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर राजशेखर, सो शशिकला, इस पाटिल परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बेंगलुरु नगर के श्रीमती टी.एस. अन्नपूर्णा देवी, टी.एस. भुवनेश्वर, सौ सुवर्णा, टी.एस. इंदुकला, इस अन्नपूर्णा माता जी के संपूर्ण परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोलापुर के श्री राजशेखर संगप्पा बुरकुले, सो राजश्री राजशेखर बुरकुले, इस बुरकुले परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। श्री शरणಯ್ಯ पंचಯ್ಯ हिरेमठ, सौ ईरम्माबाई शरणಯ್ಯ हिरेमठ, शरणಯ್ಯ स्वामी काशीपीठ के बहुत बड़ी सेवा किया है, उस शरणಯ್ಯ स्वामी का परिवार बहुत बड़ा है, उसको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बागलकोट के श्री शैलजा रुद्रोपंत नेरलेकर, श्री केदार सरो श्रद्धा, इस नेरलेकर परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। पुणे बागलकोट के श्री चन्नबसಯ್ಯ हिरेमठ, सौ नयना, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बागलकोट के श्रीमती नीलव्वा विरूपाक्षಯ್ಯ पुराणिक मठ, श्री वीरेश, सौ संगीता, चिरंजीवी स्नेहा, इस पुराण मठ परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। नागरहಳ್ಳಿ के श्रीमती सिद्धम्मा मरीगौड़ा पाटिल, श्री उमेश, सौ रेखा, अजय, सौ सुजाता, कस्तूरी अशोक पाटिल, अमर और संजय, इस पाटिल परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। सोलापुर के काशीपीठ के परम भक्त श्री सिद्धಯ್ಯ पंचಯ್ಯ हिरेमठ, सौ सरिता सिद्धಯ್ಯ हिरेमठ, श्री योगीराज कमल, महेश सोनाली, नीलेश वर्षा, इस हिरेमठ परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। सोलापुर के श्री काशीनाथ गुंडप्पा सर्जे, सौ कमलाबाई काशीनाथ सर्जे, चिरंजीवी सिद्धार्थ, चिरंजीव अनिल, चिरंजीव सुनील, इस सर्जे परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हैदराबाद के श्री जगदेव हिरेमठ,
सौ महादेवी जगदेव हिरेमठ आंध्रा और तेलंगाना प्रदेश में जब भी किसी पंचाचारों का कार्यक्रम होता है वह संपूर्ण जिम्मेवार लेकर के उसका नियंत्रण करता है। जगदेव हिरेमठ परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद। निडगुंदी गांव के श्री रेवण कुमार चन्नबसप्पा हसमनी, सौ पुष्पलता, चिरंजीवी चिन्मय और विवेक, इस हसमनी परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। अथनी के श्रीमती तुलसाबाई संगनगौड़ा पाटिल, श्री रामन गौड़ा, सौ हेमलता, कुमारी दानेश्वरी, श्रेयस और कुमारी आरती, इनको भी अनंत मंगलाशीर्वाद। गंवार के श्रीमती शंकरम्मा हिरेमठ, श्री राजशेखरಯ್ಯ, सौ सरस्वती, अम्बरेश, सौ सविता, इस हिरेमठ परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। गदग नगर के श्री सुदेश कुमार देसाई, श्री विजय लक्ष्मी, चिरंजीवी उज्ज्वल, कुमारी चेतना, इस देसाई परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। हैदराबाद के पोगा को सुधीर, रुद्रमा देवी, इस परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। श्री माधवराव, सौ सरस्वती बाई, इस परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। वाली वीरप्पा, वाली बसम्मा, वाली परिवार तो बहुत बड़ा है, इस संपूर्ण वाली परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद। सोलापुर के श्रीमती सुभद्राबाई कल्लయ్య हिरेमठ, श्री शरणಯ್య, सौ शकुंतला, सिद्धरामಯ್ಯ, सौ गुरुशांतम्मा, सौ पूजा योगीनाथ स्वामी, इस हिरेमठ परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। राजशेखर नागप्पा विजापुरे सोलापुर, इस परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद। श्रीमती सुरेखा शिवशरण कंबाड़ी मठ, सौ गिरिजा देवी, सौ शुभांगी, चिरंजीवी संतोष, मनुराज, सिद्धराम, इस कंबाड़मठ परिवार को भी अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी श्रीशैल पीठ में उपदेश देने के लिए तैयार हैं। 2 मिनट के लिए हम उनके तरफ देने वाले हैं। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी दृष्टि सृष्टि के बारे में कल बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया है। हमारे दृष्टि जैसी होती है सृष्टि वैसे दिखाई देने लगती है। प्रायः संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सुख की परिभाषा है अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। आप अनुकूल मानेंगे तो सुख मिलता है, परिस्थिति को प्रतिकूल मानेंगे तो आपको दुख मिलता है। तो संसार से सुख लेना या दुख लेना आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। हमारे देश में बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे सोक्रेटिस। उनको सुनने के लिए हजारों हजार लोग रोज आते थे। अपने घर में वो सत्संग चलाते थे। सत्संग समाप्त होने के बाद आए हुए भक्तों को एक गिलास चाय पिलाते थे। जैसे प्रवचन समाप्त हुआ पत्नी को बोलते थे, देवी इन सबको चाय पिलाओ। बेचारे जितने भी लोग रहते सबको गरम गरम चाय ला करके सबको श्रद्धा से पिलाती रहे। ऐसे चलता रहा। परिवार अत्यंत गरीब परिवार था।
एक दिन चाय रहता था, एक दिन चीनी नहीं रहती थी, एक दिन दूध भी नहीं रहता था, लेकिन अपने पति के मान बचाने के लिए इधर उधर मांग करके, दूध मांग करके, चीनी मांग करके, चाय पत्ती मांग करके उन्होंने चाय बना करके रोज पिलाती रहे। एक दिन घर में कुछ भी नहीं और मांगना हो तो कितने बार मांगना लोगों को। थोड़ा सा उसको गुस्सा आया। चाय के लिए जो कितली होता है उसमें पूरा खौलता हुआ पानी, अत्यंत गर्म पानी भर के ले आई। जैसे वो बोला सबको चाय पिलाओ, सबको छोड़ा और गर्म पात्र ला करके इनके सिर पर पूरा पानी डाल दिया। उनका आधा अंग पूरा जल गया। एक तो आंख चला गया, एक हाथ जल गया, एक पैर जल गया। बैठे हुए लोग घबरा गए और भागते भागते आकर उनको रक्षा करने लगे। इतना होने पर भी बहुत शांत बैठे थे। थोड़ा भी तनिक भी उनके मन में गुस्सा नहीं आया, पत्नी को कुछ भी नहीं बोला। लोगों ने देखा आचार्य जी हमारे घर में हमारे पत्नी एक बोलते तो हम 10 बोलते उनको, लेकिन आपके सिर पर इतना गर्म पानी डाल करके आपका एक आंख चला गया, हाथ जल गया, पैर जल गया, आप चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने कहा देखिए भगवान की इतनी कृपा है, डाला तो डाला लेकिन पूरा डाल दिया तो क्या करते, दोनों अंग जले जाते थे, लेकिन एक तो बचा। इसलिए हमको कल पढ़ने के लिए है, बोलने के लिए कोई सुविधा नहीं, असुविधा नहीं है, इसलिए कल हमारा सत्संग चलेगा। अर्थात इतना विकट परिस्थिति को भी अनुकूल समझने के कारण सुकरात हमेशा हमेशा सुखी रहे। इसलिए कहा जाता है अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। परिस्थिति को अनुकूल समझेंगे आपको विकट परिस्थिति में आपको सुख देगा, यदि आप प्रतिकूल समझेंगे आपको दुख मिलता है। इसलिए सदा सुखी होने के लिए आप हमसे विद्या में, संपत्ति से, अधिकार में जो बड़े उनके तरफ मत देखना, आपके जो नीचे लोग उनके तरफ देखेंगे तो आपको समाधान रहता है। इसलिए श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी दृष्टि सृष्टि के बारे में बता करके सबको सकारात्मक दृष्टि आपके मन में जो आ जाते हैं तो संसार पूरा सुख का सागर बन सकता है। इसलिए हम लोग संसार को सुख सागर बनाने के लिए महाराज जी का आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। अब श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी को अनंत प्रणिपात समर्पित करके हम विनम्र भाव से उनको विनंती करते हैं आप अपना आशीर्वचन प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति।